नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोचिंग क्लासेस की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हर परिवार को लगता है कि अगर बच्चे को कोचिंग नहीं भेजा गया तो उसका भला नहीं हो सकता। इसी सोच को बदलने के लिए हमने छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। हम युवाओं को मुफ्त कोचिंग देने का एक व्यापक नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को एआई स्किल देने के लिए हम काम करेंगे। जयपुर में बड़ी चौपट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से ही राष्ट्रगीत चलने को लेकर गलती हो गई। यहां सत्ता पक्ष की ओर से वंदे मातरम राष्ट्रगीत का मूल स्वरूप नहीं बजाया गया, जिसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने माफी मांगी। वहीं विपक्ष की ओर से ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगीत की जगह राष्ट्रगान बजा दिया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रताप सिंह खाचरियावास और जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने स्थिति संभाली। 2014 में देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 15 अगस्त को देश को संबोधित किया। अपने 13वें स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1976 के बीच लगातार स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया था। भारत में लगातार सबसे ज्यादा बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। नेहरू ने 1947 से 1963 तक लगातार 17 बार लाल किले से तिरंगा फहराया था। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन को आ रहे परिवार देर रात हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसा देर रात एमपी में शिवगढ़ के पास हुआ। झाबुआ जिले के पास से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आ रहे परिवार की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह घिसटते हुए आगे जाकर पलट गई। हादसे में 9 लोगों में से 4 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मानसून ट्रफ उत्तर भारत के राज्यों में शिफ्ट होने से राजस्थान में बारिश का दौर कमजोर हो गया। पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर संभाग के साथ उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य में 18 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए जयपुर भरतपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के एरिया में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे में पार्टी के अभियान छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। गांधी ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों और छात्रों की समस्याओं को उजागर करने के लिए 17 जून को राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में इस अभियान की शुरुआत की थी। एमपीसीसी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, कार्यक्रम छात्रों की गूंज का चौथा चरण 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा और वह महिला केंद्रित मुद्दों को उठाएंगे। राजस्थान के बड़े धार्मिक स्थानों में से एक रामदेवरा में अगले माह एक बड़ा मेला भरने वाला है, लेकिन अभी से रामदेवरा में दर्शन करने वालों का तांता लग गया। इसी को देखते हुए रेलवे जोधपुर रामदेवरा भगत की कोठी के बीच एक फेरा स्पेशल ट्रेन शुरू की है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। ट्रेन में 8 जनरल और 2 कार्ड कोच समेत कुल 10 कोच होंगे। ट्रेन जोधपुर से रायकाबाग, मंडोर, मारवाड़, मैथानिया, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़, लोहावट और फलोदी स्टेशन पर ठहरेगी। उदयपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। गांधी ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम में सुबह 9 बजे जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद मंत्री ने मार्च पास्ट को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। ध्वजारोहण के बाद पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री खराड़ी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिवारों को शॉल उड़ाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। सवाई माधोपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को पुलिस लाइन परेड मैदान पर आयोजित किया गया। पुलिस लाइन परेड मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रातः 9:05 पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा द्वारा राज्यपाल के संदेश का पठन किया गया। यहाँ तेज बारिश के चलते मंच टूट गया और पानी टेंट के नीचे से बहने लगा। अब यहाँ 2 बजे राजीव गांधी म्यूजियम ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। पंजाब रोडवेज के बेड़े में जल्द 1279 नई बसें शामिल होगी, जिससे बसों की संख्या बढ़कर 2267 से 3546 हो जाएगी। वहीं लोगों को घर बैठे आधार से रनिंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा दी गई है। जालंधर और लुधियाना से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 15 प्रीमियम वोल्वो बसें शुरू की गई है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने घोषणाएं करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को अब 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया मिलेगा, जिसमें अग्निवीर और पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं। राजस्थान के बारां जिले के फतेहपुर गांव में खेत की रखवाली कर रहे एक आदिवासी परिवार की 3 मासूम बच्चियों की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। ये तीनों बच्चियां आपस में सगी बहनें थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित आदिवासी परिवार फतेहपुर गांव में स्थित एक खेत में रखवाली का काम करता था। रोज की तरह पूरा परिवार खेत पर मौजूद था। इसी दौरान खेत में फैले या लटके हुए बिजली के तार की चपेट में आने से तीनों बच्चियां करंट का शिकार हो गई। राजस्थान की जोधपुर जिला निर्वाचन शाखा की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 2 साल पहले सरकारी सेवा से वीआरएस ले चुके और वर्तमान में उदयपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत को नगर निकाय चुनावों में जुड़ी ड्यूटी में लापरवाही का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि सांसद द्वारा इस प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए जाने के बाद अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और आनन फानन में नोटिस वापस ले लिया गया। जोधपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस उम्मेद स्टेडियम में आयोजित किया गया। 80वें स्वाधीनता दिवस पर संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्टूडेंट और खिलाड़ियों समेत 77 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसमें समाजसेवी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। वहीं समारोह के दौरान 1415 स्टूडेंट ने एक साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं 265 विद्यार्थी डंबल्स और 207 छात्र छात्राओं ने लेजियम का प्रदर्शन किया। समारोह में सिविल डिफेंस द्वारा डेमो प्रदर्शन किया गया। बीसलपुर बांध का जल स्तर शनिवार को 314 आरएल मीटर पहुंच गया है और अब इसकी पूरी भराव क्षमता 315 आरएल मीटर तक पहुंचने के लिए 1.5 मीटर पानी बाकी है। हालांकि पिछले 2 दिनों की तुलना में बांध में पानी की आवक कम हुई है और 24 घंटे में सिर्फ 6 सेंटीमीटर पानी आया। बांध में अब 28.288 टीएमसी पानी है, जबकि इसकी भराव क्षमता 38 टीएमसी है। बांध में रोजाना टोंक, अजमेर और जयपुर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए 900 से 1000 एमएलडी पानी की खपत होती है। रामगंज मंडी के कृषि उपज मंडी में आज 15 अगस्त से 22 अगस्त तक नीलामी और सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेगी। इस दौरान मंडी यार्ड में कृषि उपज की बोली और खरीद बिक्री नहीं होगी। मंडी प्रशासन और व्यापारिक संगठनों ने किसानों से इस अवधि में अपनी उपज मंडी न लाने की अपील की है। ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश धाकड़ और सचिव योगेश दलाल ने बताया कि मंडी के मुनीम गुमास्ता संघ के सदस्य 15 से 21 अगस्त तक 7 दिवसीय वार्षिक यात्रा पर रहेंगे। इसके अलावा मंडी व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य 18 से 22 अगस्त तक यात्रा पर रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।